हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी को पावर पॉइंट के दूसरे मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पावर पॉइंट का पहला जो है आपको मेन्यू बार और उसके बेसिक्स की जानकारी पिछले क्लासेस में आपको दी गई थी, जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा उससे संबंधित जो है उसको देखा था, समझा था और उसने प्यार दुलार दिया था। बहुत बेहतर लगा। पावर पॉइंट जो है वो किसी भी मीटिंग्स या किसी भी प्रेजेंटेशन, एनिमेशन या कोई प्रोजेक्ट पे के बारे में जब उसमें हम समझने और समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो इसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आज का जो समय है वो किसी भी चीज़ों को डिजिटलाइज प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम अपनी बातों को अगर डिजिटल माध्यम से प्रेजेंट करना या किसी एनिमेशन वगैरह के द्वारा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें पावर पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, अभी इस समय एक्सेल पावर पॉइंट के अंतर्गत हम दूसरे मेन्यू बार में आते हैं, जो कि हमारा सेकंड मेन्यू बार होम है। होम के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से 7 ऑप्शन होते हैं। पहला हमारा क्लिपबोर्ड, आप जो देख पा रहे हैं, भी जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्लिपबोर्ड है। दूसरा हमारा स्लाइड, तीसरा फॉन्ट, चौथा पैराग्राफ, पांचवा हमारा ड्राइंग और ये आपका एडिटिंग, और लास्ट हमारा ऐड इन्स। सो गाइस, इसमें जो पहला हमारा ऑप्शन है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 ऑप्शन होते हैं क्लिपबोर्ड के अंतर्गत। पहला इसमें कट, दूसरा कॉपी, तीसरा पेस्ट और चौथा है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर, कट के बारे में आप सभी को पता होगा। कट का मतलब होता है जब भी हम किसी मैटर को या फाइल को या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो कट और कॉपी कर सकते हैं। कट का जो यूज होता है कि यदि हम किसी मैटर को कट करते हैं, जैसे सपोज दैट हम किसी मैटर को कट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पावर पॉइंट का जो ये पेज है, पावर पॉइंट का जो पेज आपको दिख रहा है, तो पावर पॉइंट के पेज को हम लोगों ने हमने बताया था आप लोगों को कि पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड कहते हैं। पावर पॉइंट के पेज को हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। बताओ बच्चों, पावर पॉइंट के पेज को क्या कहते हैं? हाँ, स्लाइड कहते हैं। ग्रेट। तो इसमें क्या है कि आप थोड़ा तेज बोला करिए, आप लोग क्लास में बैठ करके बोलते भी नहीं है। तो पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे VEDANT वेदांश्री कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर वाला आपने लिख दिया। अब वेदांश्री कंप्यूटर वाला आपने अगर लिखा और इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, अभी देख पा रहे हैं आप, आपकी स्क्रीन पर हाइट पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे जा करके सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये शो करने लगा। ठीक है, यहाँ पे शो करने लगा और शो करने के बाद हम कट और कॉपी को यहाँ पे एक्टिवेट देखते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, अब कट पे क्लिक करेंगे, Ctrl+X कर देंगे। Ctrl+ जब X करेंगे तो देखिए यहाँ पे गायब हो गया। तो ये जब Ctrl+X करते हैं तो ये जो है यहाँ से गायब हो जाता है ना, और गायब हो जाता है। और जहां पे पेस्ट करेंगे वहां पे शो करने लगता है। देखिए हम पेस्ट पे गए, यहाँ पे क्लिक कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला हम दिखाते हैं कॉपी। अब देखिए यहाँ से वो मैटर गायब हो गया, लेकिन जहां पे हमने पेस्ट किया वहां पे शो करने लगा। लेकिन जब हम इसको दोबारा यहाँ से सिलेक्ट किए इस वाले पेज से और जा करके हम सिलेक्ट करके यहाँ पे और इसको कट करते हैं तो देखिए यहाँ से भी गायब हो जाएगा, और जब हम जिस पे पेस्ट करेंगे वहां शो करने लगेगा। पेस्ट का शॉर्ट की Ctrl+ भी होता है। अब मैं आपको कॉपी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ से कॉपी करते हैं तो यहाँ से गायब नहीं होता है, लेकिन वहां भी शो करता है और जहाँ पेस्ट करते हैं वहां भी शो करता है। एक और अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आप किसी भी एप्लीकेशन में, ज्यादातर नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट वाले कॉपी में अगर मैटर को आप कट या कॉपी करते हैं तो चाहे जितनी बार उसको पेस्ट करना चाहते हैं आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कट और कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसके बाद गाइस आप क्या करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको अगला एक ऑप्शन दिख रहा है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो होता है, फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत जो है इसका यूज जो होता है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, आइए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेट पेंटर, देखिए ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है, इसका देख रहे हैं आप, ये फॉर्मेट पेंटर है। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि फॉर्मेट पेंटर का यूज ये होता है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आपने 2 ऑब्जेक्ट टाइप किया है और उस दोनों ऑब्जेक्ट में से अगर आप किसी को उसको अलग अलग फॉर्मेट में एक ही तरह बनाना चाहते हैं, मान लीजिए वेदांश्री कंप्यूटर वाला है, इसको मैं क्या करता हूं,
वेदांशी कंप्यूटर वाला को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको नीचे लाता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी नॉर्मल फॉर्मेट में है और मैं इसको बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, जो भी करता हूँ, या फिर इसको थोड़ी साइज को बड़ा करता हूँ। तो जैसे बड़ा करता हूँ तो ये बड़ा हो गया। अब यहाँ से मैं कलर दे रहा हूँ, कलर हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो वेदांशी कंप्यूटर वाला चैनल पे जितने भी इसमें हमने इफेक्ट दिए हैं वो इफेक्ट ऑटोमेटिक स्टूडेंट इस पे लग जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे पहले, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक देखिए स्क्रीन पे एक ब्रश दिखने लगेगा, और इस ब्रश को जिस वर्ड पे जाकर के आप इसको पेस्ट करेंगे तो सारा का सारा उस पर इफेक्ट आ जाता है। तो हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर क्लिक करें, देखिए हूबहू पूरा का पूरा ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की तरह ये नीचे वाला आ जाता है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है, ये बहुत नॉर्मल वर्क है फॉर्मेट पेंटर का। लेकिन अगर मैं इसको पावर पॉइंट के हिसाब से अगर मैं इसको बताऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा भी आएगा, आनंद आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम छोटा सा आपको एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या किया, इस मैटर को सिलेक्ट किया और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हमें ब्लैंक पेज चाहिए स्टूडेंट, तो हम यहाँ से या तो सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें या फिर ब्लैंक पेज ले लें। तो मैं क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट पे जा करके और मैं एक यहाँ पे पेज ले रहा हूँ, पेज लिया। और पेज लेने के बाद कैमरा दिख रहा था कि ऑन तो नहीं है। अगर मैं गाइस इसमें आपको पावर पॉइंट के हिसाब से अगर मैं फॉर्मेट पेंटर को समझाने की कोशिश करूं तो आइए मैं आपको बताता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और एक यहाँ से पिक्चर लेंगे, गए और यहाँ से एक पिक्चर हमने ले लिया, पिक्चर ले लिया और पिक्चर में जाते हैं, यहाँ से कोई पिक्चर्स लेते हैं, हमारे पास पिक्चर्स की बहुत, हाँ। और यहाँ पे हमारे पास फोटोज में गए और यहाँ से एक हमने, जैसा कि आपको पता है कि दूसरे मैं गया एक माता जी का फोटो ले लिया, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा करके और शेप में से एक 32 नोट का एक मैं स्टार ले लूँगा। स्टार को हमने शिफ्ट दबा करके ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट दबा के जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर आती है। और इसको हमने क्या किया, यहाँ से कलर दे देंगे येलो और इसका बॉर्डर लाइन हम रेड दे देंगे। जब बॉर्डर लाइन रेड दे देंगे और इसकी थोड़ी चौड़ाई को जा करके यहाँ से विड्थ में से बड़ा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। जब सेंड टू बैकवर्ड करते हैं और इसको हम जा करके यहाँ से एक ब्लैक करते हैं और इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। अब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके और इस पर स्पिन एनिमेशन देते हैं, जैसा कि पिछले हमने क्लासेस में आपको दिया था, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये चलने लगता है। अब मैं फिर से एक दोबारा एक ये माता जी को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसको सेट किया, मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अब मुझे क्या है कि मैं दूसरा शेप लूंगा यहाँ से, क्योंकि वो शेप लूंगा तो एनिमेशन भी आ जाएगा। मैं शेप में गया और शेप में यहाँ पे जाके इसको सेंड टू बैकवर्ड कर दिया। बड़ा छोटा का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो दिखाना है आपको वो बताना है हमें। तो हम यहाँ पे ये कर दिया और ये दे दिया जाके, और इसका अब हम स्टूडेंट हमें क्या करना है कि ये जो स्पिन चल रहा है, ये जो यहाँ से एनिमेशन चल रहा है इसमें, वो एनिमेशन हमारा प्ले होना चाहिए, इस पर भी ऑटोमेटिक आके सेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, होम पे गया और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, इसको हमने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक कर दिया। और जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, अब हमारे साथ एक ब्रश आ गया और उस ब्रश को हम ले आकर के इस वाले ये जो आपको दिख रहा है 32 नोट का चक्र, इस पर क्लिक कर दिए। अब देखिए आप
जैसे ही हम गए यहाँ पे ट्रांजिशंस में, एनिमेशन में जाके जब प्ले करेंगे देखिएगा गाइस यहाँ पे ये चल गया, और दूसरा आप जैसे इसको प्ले करेंगे, इसे भी चलना चाहिए था, ये नहीं चल रहा है। तो एनिमेशन जो है हमारा यहाँ पे कॉपी होता है। इसको हमने सेलेक्ट किया, दोबारा एक बार करके देखते हैं। सेलेक्ट किया हमने और हम होम पे जा करके इसको अब जैसे ही हम इसको एनिमेशन करेंगे तो ये हमारा चलने लगेगा। नहीं चल रहा है, जबकि चलना चाहिए इसको। एनिमेशन जो अगर हमें कॉपी पेंटर की तरह देना होगा तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आइए हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे आपको दे रहा है, इसको प्ले करेंगे तो हमारा चल रहा है, लेकिन अब ये चीज़ हमें उस पर कॉपी करना होगा तो क्या करेंगे, हम एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके इस पर हम क्लिक करें। देखिए वाह ग्रेट, तो ये एनिमेशन पेंटर हमारा इस पर काम करने लगा। ठीक है, तो वो जो हमारा फॉर्मेट पेंटर दिया वो फॉर्मेट के लिए होता है, और एनिमेशन मैं एनिमेशन आपको बता रहा था तो एनिमेशन पेंटर से क्लिक होता है, तो आपको अगली क्लासेस में उसको बताया जाएंगे। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज मुख्य रूप से जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी फॉर्मेट को कॉपी करके और दूसरे ऑब्जेक्ट पे सेट करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड, आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगला हमारा है स्लाइड। स्लाइड में क्या है स्टूडेंट, स्लाइड के अंतर्गत 4 ऑप्शन होते हैं। पहला न्यू स्लाइड, दूसरा लेआउट, तीसरा रीसेट, चौथा सेक्शन होता है। न्यू स्लाइड का जो यूज होता है कि यदि जैसे हमने एक स्लाइड पे हम अपना काम कर रहे हैं और यदि हमको कोई दूसरा स्लाइड चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो शॉर्टकट की उसका कंट्रोल+M होता है, आप दे दीजिए तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आपको जो है अपने हिसाब से अगर स्लाइड लेना होगा तो वो नहीं आ पाएगा, जो पहले से यहाँ पे सिलेक्ट होगा वही आएगा। मुझे ब्लैंक लेना है तो हम ब्लैंक कैसे लेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ब्लैंक्स यहाँ से अगर खुद से लेना है कोई स्लाइड तो आप क्लिक करिए और तरह तरह के स्लाइड दिए गए हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करें। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड लिया है। मान लीजिए हमें कुछ टाइप करना है तो हम टाइटल स्लाइड लेंगे, तो हम ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ले लिए। तो इस तरह अलग अलग स्लाइड आप ले सकते हैं। इस पर आपने क्लिक कर दिया और स्लाइड आपका आ गया, और भी आप चाहते हैं तो यहाँ पे और क्लिक करें, तो तरह तरह के आप स्लाइड यहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस अगला हमारा है कि लेआउट क्या होता है। लेआउट, लेआउट के अंतर्गत गाइस, लेआउट के अंतर्गत स्टूडेंट आप बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के जो है इसमें स्लाइड ले सकते हैं और इसमें कार्य कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। और रीसेट है, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, स्लाइड लिया और स्लाइड पे हमने कुछ मैटर यहाँ पे टाइप कर दिया, वेदांत श्री COMPUTER कंप्यूटर वाला, और यहाँ पे गए हम, और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है कर लेंगे। साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे, करने के बाद इटैलिक हटाते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर जो भी देना दे दीजिए। और अगर हम रीसेट कर देंगे तो देखिए जैसे था हमारा मैटर वैसे आ जाएगा। तो रीसेट का मतलब उतना है कि आप जो है उसको अपने हिसाब से रीसेट करके रीसेट कर सकते हैं, मतलब जैसे आपका शुरुआत में था वैसे हो जाएगा। कोई भी इफेक्ट दिए हो आप, ठीक है, चाहे बैकग्राउंड कलर दिए हो, चाहे फॉन्ट कलर दिए हो, चाहे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिए हो, जो भी आप दिए हो इसको रीसेट कर सकते हैं। सेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, सेक्शन हमें बताने के लिए आप मुझे क्या करना होगा, बहुत सारी मुझे स्लाइड लेनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक न्यू एल्बम का ऑप्शन, या हम यहाँ से बहुत सारे इमेजेस ले लेते हैं। हम गए इंसर्ट में और जा करके फोटोज पिक्चर्स में गए, दिस डिवाइस में जा करके बहुत सारा पिक्चर्स ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इंसर्ट किया तो देखिए, तो गाइस तो ये तो एक ही पे आ गया, लेकिन अगर हमें अलग से हमें स्लाइड्स लेना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट से जा करके यहाँ पे एल्बम में चलेंगे तो ये सब अलग अलग पेज पे आ जाएंगे। फ्रॉम डिस्क में जाकर के और फोटो यहाँ पे दिख रहे हैं, हम ले लेंगे। और इंसर्ट किया हमने, तो देखिए जैसे ही क्रिएट करेंगे अलग अलग स्लाइड में सब के सब आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि अगर इसमें हमें जो है सेक्शन चेंज करना है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि यहाँ से अलग सेक्शन बट जाए, तो हमने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया। अब देखिए अब जो एनिमेशन हम देंगे तो वो ये दोनों में अलग चलेगा और इन सब में अलग चलेगा। तो हमें अगर नाम देना है कुछ तो हम दे सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में हम इसको कंट्रोल+A कर रहे हैं। ट्रांजिशन में गए, यहाँ पे साउंड अगर आपने हमने दे दिया और यहाँ पे ऑन माउस इसको हटा के आफ्टर पे क्लिक किए और यहाँ पे ऐसे 1 2 3 करके अगर हमने F5 प्रेस किया
F5 प्रेस किया तो ये हमारा क्या है, देखिए चलने लगा ऑटोमेटिक, आप देख पा रहे हैं। तो ये सब अपने आप ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, कोई एनिमेशन इफेक्ट होगा नहीं दिया, बस हमने इसको ऑटोमेटिक प्ले किया है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो इसी तरह मान लीजिए शॉर्ट हो स्लाइड है आपके स्क्रीन पर और आप उसको अलग अलग साइड में बांटना चाहते हैं, उसमें कुछ फोटो जो है आपके वीकेंड का है, कुछ फोटो आपके घर के प्रोग्राम्स को वगैरह का है, कुछ फोटो आपके स्कूल कॉलेजेस का है, तो आप चाहते हैं कि इन तीनों को अलग अलग तरीके से हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें और उसको हम अलग अलग प्ले करें। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया कार की फोटो और यहाँ पे होम में गए और जाके यहाँ पे सेक्शन डिवाइड कर दिए, यहाँ पे हमने लिख दिया फोटोज या स्लाइड, कुछ भी लिख दिया और देख करके हमने इसको रीनेम कर दिया। अब हम इस पे जाएंगे और कुछ भी कंट्रोल प्लस से करके जब हम प्ले करेंगे तो आप देखिए आप देख पा रहे हैं सारा का सारा हम इसको उसी हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि अब हमारे यहाँ से ये वाला स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइड में वो नाम आप दे सकते हैं कि ये जो 3 स्लाइड थी वो हमारी अलग तरीके की स्लाइड थी, ये जो थी अलग तरीके की, यहाँ पे वो सब लिख सकते हैं आप। और सेक्शन आप बांट सकते हैं, रीसेट करिए, क्योंकि रीसेट आपने कुछ लिखा है नहीं तो रीसेट इस पर काम नहीं करेगा। सो अगला हमारा है स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा है होम वाले मेन्यू बार पे, तीसरा हमारा फॉन्ट है। सो गाइस जब भी हम स्टूडेंट कुछ भी जब फॉन्ट नहीं पकड़ते हैं तो ये हमारा अलग अलग हो जाता है, हम सेलेक्ट करते हैं तब जाके सब शो करता है, नहीं अगर सेलेक्ट करेंगे तो सब अलग अलग दिखाई देने लगता है, मतलब हाइड हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे इस पे कोई न्यू स्लाइड में गए और यहाँ पे जाके क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जाएंगे, हमको अगर कुछ लिखना है COMPUTER, कंप्यूटर हमने लिखा, वाला WALA वाला हमने दिया। अब हम इसको गए सेलेक्ट किए, इसको हमने बोल्ड किया, यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम फॉन्ट दे सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज दे सकते हैं, आपको साइज पता है ना, मिनिमम आप इसको 8 दे सकते हैं और मैक्सिमम 96 दे सकते हैं। लेकिन ये और ये सिर्फ और सिर्फ MS पावर पॉइंट के अंतर्गत नहीं होता है, नहीं तो बाकी वर्ड और एक्सेल में जो है मैटर को आप मिनिमम 8 और मैक्सिमम आप 72 देख सकते हैं। लेकिन आप जो है अगर इधर अगर पावर पॉइंट देते हैं तो मैक्सिमम 96 और मिनिमम 8 दे सकते हैं। क्लियर है? तो इससे आप कर सकते हैं, यहाँ से हम अलग अलग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हमारा फॉन्ट दिख रहा है आपको, हम जो फॉन्ट चाहें आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसको आपने हिंदी में इसको फॉन्ट को चेंज किया और आप इसको यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं। JKE आप देख पा रहे हैं, अगर आप सी लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ जे और बिना शिफ्ट का H दबाएंगे श्री आ जाएगा, फिर JKE करेंगे, आप देखिए ऐसे आ जाएगा। तो आप हिंदी फॉन्ट में भी आपको अगर आता है लिखने तो आप कर सकते हैं। अगर इसको हम जैसे ही इंग्लिश में चेंज करेंगे स्टूडेंट तो देखिए कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं जो हम पहले हमने लिखा था, तो आप इसको अलग अलग फॉन्ट दे सकते हैं। यहाँ से हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु गुजराती मराठी जो आपके पास फॉर्म है, जो फॉर्मेट है आप उस फॉर्मेट में उसको चेंज कर दीजिए। अगला हमारा है फॉन्ट, जो हमने आपको बताया अभी, ये हमारा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज से क्या होता है कि यहाँ से तो इंक्रीज फॉन्ट जो है स्टूडेंट्स आपको ऐसे समझना है कि इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम, आप इंक्रीज साइज फॉन्ट साइज के द्वारा आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साइज दे सकते हैं। लेकिन फॉन्ट साइज के द्वारा आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके मिनिमम 8 और मैक्सिमम 96 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए और देखिए मैक्सिमम करिए, मैक्सिमम इसको आप करते जाइए। आप देखिए कितना है, MS वर्ड में तो 1638 था, लेकिन इसमें देखिए आप 4000 इसकी साइज है। पावर पॉइंट में कितना है गाइस, कितना है स्टूडेंट, 4000, मतलब इसका एक वर्ड कम से कम हमको लगता है 5-6 पेज का है ना, 4 पॉइंट। और इससे अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं तो देखिए कंट्रोल प्लस C प्लस लेस देन। लेकिन बहुत जल्दी ये क्या होता है, आपको बहुत जल्दी क्या होता है स्टूडेंट, इसको ये छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
अगला आपको ऑप्शन है यहाँ पे, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज से आप कोई भी वो पावर पॉइंट में जो पेज में मैटर है या शेप है तो उसकी साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और या तो सॉरी, अगर आप उसको छोटा करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा छोटा कर सकते हैं, मतलब 1 मिनिमम आप इसको 1 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके 1, और मैक्सिमम आप इसको कर सकते हैं 4000। अगला हमारा क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आपने इसको क्या किया, बोल्ड, इटैलिक किया, ये किया, आप जो भी करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, और जैसे इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वर्ड पर, किसी भी सेंटेंस पर अगर आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट का इफेक्ट दिया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, कलर या बैकग्राउंड कलर इत्यादि, अगर आपने सब चीजों को दिया है तो उसको क्या करना होता है, आप उसको एक बार में अगर हटाना चाहते हैं तो उसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला हमारे स्क्रीन पर है ये आपका बोल्ड, कंट्रोल+V इसका शॉर्टकट की होता है, और इसका इंक्रीज फॉन्ट साइज का कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर देन, आप देख पा रहे हैं CTRL प्लस SHIFT शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर देन है ना, इस ग्रेटर देन आप देख पा रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन होता है। देखिए ग्रेटर देन और लेस देन अगर आप इसको कर देंगे शिफ्ट के साथ, देखिए तो ये आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज का हो जाएगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज का ग्रेटर देन और डिक्रीज फॉन्ट साइज का लेस देन। क्लियर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और बोल्ड का कंट्रोल+V, बोल्ड का क्या होता है, कंट्रोल प्लस सिर्फ B हो जाएगा, तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल्ड, BOLD, बोल्ड। ये मैटर को आप बोल्ड करना चाहते हैं, इसको यहाँ पे कंट्रोल+I कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल+I कर देंगे तो आपका हो जाएगा इटैलिक, ITALIC इटैलिक। अगर आप इसको यहाँ पे कंट्रोल+U कर देंगे तो कंट्रोल+U से आपका हो जाएगा अंडरलाइन, क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, UNDERLINE, अंडरलाइन हो जाएगा। अगला हमारा जो है आप देख पा रहे हैं कंट्रोल, तो ये तमाम सारे शॉर्टकट की है। अब इसमें कोई शॉर्टकट की इसमें नहीं है, आगे होगा तो आपको फिर से हम करके बताएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं VEDANTSRI वेदांश्री, कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर वाला, वाली, वाले, वाला। यहाँ पे जाइए तो हम यहाँ से क्या किए, सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, और ये देखिए आपका शैडो इफेक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट शैडो। क्या है, टेक्स्ट शैडो। ध्यान से देखिए, इसको मैं जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं अभी शैडो इफेक्ट कैसे होता है। अभी मैंने इसको, आप देख पा रहे हैं शैडो, अभी आपको कंप्यूटर ऐसे दिख रहा है, हम यहाँ पे गए एस पे जैसे क्लिक करें, देखिए नॉर्मल, देखिए नॉर्मल हो गया, देख रहे हैं हल्के एकदम पतला, जैसे ही हम इस पे शैडो पे क्लिक करें देखिए तो बोल्ड हो जा रहा है। तो इसी तरीके से हल्का सा शैडो इफेक्ट इसमें काम करता है, इसलिए हमने आप लोगों को जूम करके दिखाया। इसके उसके बाद स्टूडेंट है, इसको तो बोल्ड, इटैलिक, ये हमारा आता है स्ट्राइक थ्रू, कटा हुआ स्नो कराने के लिए। आप सेलेक्ट करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू के द्वारा आप इसको कटा हुआ स्नो करा सकते हैं, मतलब बीच से कटा हुआ। इन सबको हम दोबारा सेलेक्ट करके ही हटाएंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, ये हमारा जो ऑप्शन है, इसके द्वारा जो है ये हमारा क्लियर कैरेक्टर स्पेसिंग है। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब होता है कि जो भी मैटर आपने लिखा हुआ है वर्ड, तो उसमें हम क्या करें, नॉर्मल है अभी, तो नॉर्मल इसका जो है लंबाई चौड़ाई सब दिख रहा है। यहाँ पे क्या लूज पे क्लिक किया तो बहुत ज्यादा, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं आप, VEDANT आपस में एक एक लेटर अलग अलग दूर होने लगा, वेरी लूज कर रहा है और दूर हो गया, देख रहे हैं, मतलब इतना दूर है कि बीच में एक वर्ड आ जाएगा। मोर स्पेसिंग पे जाएंगे, और ज्यादा अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं और दूर, तो आप क्या करें, एक्सपेंडेड, इस पर क्लिक करके जैसे ओके करेंगे तो देखिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से अगर करना है तो यहाँ पे नॉर्मल कर दिया जा करके ये नॉर्मल हो जाएगा। आप इसको टाइट करें देखिए और पास हो जाएगा, वेरी टाइट कर दीजिए आप इसको, एकदम पास प्लस हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे। अगला हमारा है ये सेंटेंस केस। सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, ये क्या होता है, जो भी मैटर आप लिखे रहेंगे उसका पूरे पैराग्राफ का पहला बस वर्ड इसमें सेंटेंस केस में जो है वो पहला कैपिटल में रहेगा। आपको बताऊं सेंटेंस केस का मतलब, इसका नाम है चेंज केस, पूरे ऑप्शन का नाम है चेंज केस। आपने MS वर्ड अगर पढ़ा हो तो MS वर्ड में आपको पता होगा। तो चेंज केस में क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी मैटर अगर आप टाइप किए हो तो उसको अलग अलग फॉर्मेट में, मान लीजिए आपने गलती से मैटर को स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया, अब वो आपको कैपिटल में चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, उसको डिलीट करना होगा और मास्टर को वापस जो है उसको
कैपिटल टाइप में, कैपिटल लेटर में टाइप करना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे गाइस, आप इसमें टाइप किए और यहाँ पे चेंज केस के सहायता से आप जाएंगे, सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। मतलब प्रत्येक पैराग्राफ का पहला जो मैटर होता है वो आपका कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद चेंज केस पे दोबारा जाएंगे, लोअर पे क्लिक कर देंगे, सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा, सभी के सभी स्मॉल हो जाएंगे। अगला हम जाएंगे यहाँ पे अपर केस, इस पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगला हम इसमें एक और ऑप्शन है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट कि कैपिटल मतलब प्रत्येक वर्ड का, देखिए जिस तरीके से अगर ये जो नाम लिखा हुआ है और इसके द्वारा जो इफेक्ट आने वाली है, उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में उसको लिखा भी गया। देखिए यहाँ पे लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो कैपिटलाइज का सी, ईच का ई, वर्ड का डब्ल्यू, ये आपको दिख रहा है। इसको आपने सेलेक्ट किया, क्लिक करिए, देखिए हो गया इसमें भी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला हमारा है टूगल केस। टूगल केस पे क्लिक करेंगे तो पहला इसका स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल में। देखिए प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में और बाकी कैपिटल में हो जाएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, इससे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, इसका नाम है फॉन्ट कलर, या इसका नाम है फॉन्ट कलर, तो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। यहाँ पे जाइए, अगर आप किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आप जाकर इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए अगर मैटर को सिलेक्ट किया तो हाईलाइट करेंगे तो भी हो जाएगा, और ऐसे सेलेक्ट करके आप जाइए, ऐसे कर दिए तो भी हो जाएगा। तो अलग अलग तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जाएंगे सिंपल, यहाँ पे लो कंट्रास्ट पर क्लिक करें और नॉर्मल हो जाएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को आपने कलर दिया और इसको आप हटाना चाहते हैं तो नो कलर पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा है फॉन्ट कलर। उसमें क्या हो रहा था स्टूडेंट कि इसको सेलेक्ट करके आप जब इस पर क्लिक कर रहे थे तो बैकग्राउंड कलर हो रहा था, लेकिन यहाँ से आपको क्या होगा, फॉन्ट कलर होगा। फॉन्ट कलर में क्या होता है, जो वर्ड हम लिखे रहते हैं वही हो उस कलर हो जाता है, ठीक है, फॉन्ट कलर में। और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या होता है, उसको हाईलाइट करता है, मतलब दूर से दिखे। फॉन्ट कलर में जाइए, यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको फॉन्ट कलर में कर लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे थीम कलर है, आपका स्टैंडर्ड कलर है। स्टैंडर्ड कलर जो गाढ़ा होता है उसको स्टैंडर्ड कलर करता है। और मोर कलर्स में क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके का मोर कलर दिया हुआ है, ठीक है। आप जाइए यहाँ पे मोर कलर में, और दोबारा यहाँ पे जाके मोर कलर देना चाहते हो तो आप दे दीजिए, ठीक है। आई ड्रॉपर क्या है, आई ड्रॉपर टूल के द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कलर कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाकर के आप इसको देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। हमने दिया DCA, ADCA, DFA, ADM, ADCFA, जैसे हमने कुछ मैटर्स यहाँ पे लिख दिया, O लेबल CCC, जो भी आप लिखना चाहते हैं इसको लिखा आपने इसको, और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब हम क्या किए, इसको अलग कलर में किया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा करके आई ड्रॉपर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जाएंगे हम। अब इसमें हम सेलेक्ट करके सेम वही चीज़ है, हम कलर हमारा आ गया। यहाँ से देखिएगा, Ctrl+Z किया मैं, आपका ये कलर हमने इसको ये दे दिया, सपोज दैट आपने इसको रेड कलर दे दिया। हम चाहते हैं कि ये कलर इस पे आ जाए, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाकर के आई ड्रॉपर पे क्लिक करके और इस पे जाकर के जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर हो जाएगा। मतलब इसको ब्लैक में देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और जाके सिर्फ एक कलर पे यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक कर देंगे, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आप इसको ग्रीन में कर दिया, तो ग्रीन आपने कर दिया। अब मुझे ब्लैक को ग्रीन में करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आई ड्रॉपर पे जा करके और जैसे कि किसी एक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लैक ग्रीन में हो जाएगा। सही है। तो सर गाइस, आशा करते हैं कि आपको फॉन्ट ऑप्शन का सभी ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होंगे, है ना। MS वर्ड में जो फॉन्ट ऑप्शन आप समझते हैं तो उसमें 15 होते हैं, और पावर पॉइंट में आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें 14 है, ठीक है। तो आपको, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा आशा है कि आपको ये फॉन्ट ऑप्शन के सभी ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे।
अगला हमारा है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमारे जो है मुख्य रूप से 15 ऑप्शन होते हैं, आई थिंक 12 होते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 13 है, 14 ऑप्शन होते हैं इसमें भी, 13 14 है। तो इसमें क्या इसका यूज है आइए बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट किया मैटर, इसको आपने डिलीट कर दिया और हम यहाँ पे गए और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे गए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे, अलाइन लेफ्ट किए और यहाँ पे जगह यहाँ पे लिखा VEDANTSRI वेदांश्री COMPUT कंप्यूटर, इंटर मारा तो हमने लिखा VARANASI वाराणसी, केदारनाथ, इसमें जाके हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जा करके हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे बुलेट स्टाइल देना चाहते हैं, देखिए 1 2 3 करेंगे, क्योंकि हम ये क्यों एक आया, क्योंकि सब एक ही पैराग्राफ में होगा, इसी वजह से ऐसे हो रहा है। अगर हम इसको लिखने से पहले अगर आप देते, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हमने इस पर इफेक्ट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इंटर मारा और यहाँ पे हम लिख रहे हैं आप कर सकते, चूंकि ये गाइस स्टूडेंट ये पूरा का पूरा जो है एक फॉर्मेट में, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा। अगर हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे और इसको अपने हिसाब से जब लिख करके करेंगे तो ये हो जाएगा। इंसर्ट में गए और यहाँ पे हम वर्ड आर्ट पे जा करके और यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पे VEDANTSRI वेदांश्री कंप्यूटर, और यहाँ पे जा करके और हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे होम पे जा करके और हम यहाँ पे फॉन्ट देते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने और ये इसको हमने अप्लाई कर दिया। फिर अब हमने इसको सेलेक्ट किया, अल्ट दबा करके इसको नीचे कॉपी कर दिए या Ctrl+D कर देते हैं, अब देखिए इसमें आया ऐसे, तो हम ऐसे दे सकते हैं। लेकिन इसमें जब हम मैटर को टाइप करेंगे तब ऐसे इस तरीके से हो, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट में जा करके और मुझे जो है शेप ऑप्शन में जा करके इस ऑप्शन को लेना होगा, और जब हम इसको टाइप करेंगे तब आपका इसमें ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा VEDANT वेदांश्री कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर वाला, और जैसे मुझे बताना मैं चाह रहा हूँ वैसे ही नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों को, मैंने इसको सेलेक्ट किया और हम जा करके इस पर क्लिक किए और अगर हम इंटर मार रहे हैं यहाँ पे जाके, हाँ अब सही है, वेदांश्री कंप्यूटर वाला, यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्यूटर इस कंप्यूटर कोर्स, एंटर किया COMPUTER कंप्यूटर लाइफ, एंटर किया कंप्यूटर PROGRAMS प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइट, कंप्यूटर नॉलेज या ज्ञान, जो भी आप लिखते जाएंगे और जितना मैटर आप लिखेंगे, या फिर आप लिखे हेलो सर, जो भी आप लिखते जाएंगे आपका ही आता जाएगा। हाय सर, हैप्पी सावन, हैप्पी बर्थडे, जो भी आप लिखेंगे आपका आ जाएगा। अब इन सबको आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और सिलेक्ट करके अलग अलग आप यहाँ से दे सकते हैं। सेलेक्ट करिए, आप यहाँ से ये देखिए ये देना चाहते हैं या फिर आप ये देना चाहते हैं, जो भी इस तरह का आप कोई बुलेट स्टाइल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बुलेट एंड इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप अलग अलग तरीके का और भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपने इसको ऐड करके ओके कर दिया, देखिए वही आ जाएगा। अगर आप इसके बाद साइड में क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करके बुलेट्स एंड नंबरिंग में जा करके और आप चाहते हैं कि वो हमारा कलरफुल हो जाए, तो आप इसको कलरफुल करके इसको ओके कर दिए तो कलरफुल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए
दोबारा और उसको अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो आप कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आप साइज अलग अलग बदल सकते हैं, ग्रीन दे दीजिए, ब्लैक दे दीजिए, ये सारा का सारा आप कर लेंगे, आप हो जाएगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाइए, यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करिए। आप चाहते हैं कि ये जो हमारा बुलेट्स है इसके जगह पे कोई पिक्चर आ जाए, तो फ्रॉम फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप ये फोटो पिक्चर सेलेक्ट कर लिए। देखिए ये पूरी के पूरी पिक्चर्स बुलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, बुलेट्स में आप जाइए और जा करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगला हमारा जो ऑप्शन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कस्टमाइज में जाइए। कस्टमाइज में कोई सिंबल चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिल दिया है तो दिल को आप सेलेक्ट करिए और दिल आप सेलेक्ट करके और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए दिल आ जाएगा। क्योंकि हमने पूरा सेलेक्ट नहीं किया था इस वजह से जो है एक ही हमारा हुआ है, जिस जहाँ पे क्रशर था हमारा। हम जैसे ही इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और जा करके हम बुलेट पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टमाइज बुलेट्स पे जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको दिल पूरा फिर से सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे सभी में हमारा दिल आ जाएगा। देखिए दिल है तो जैसे क्या है ना कि दिल है कि मानता नहीं, दिल है तो सब कुछ है, जिसके पास दिल नहीं उसके पास गम क्या है। तो ये दिल इसलिए मैंने आपको बता दिया। आजकल स्टूडेंट्स जो है हमारे बहुत अच्छे हैं, जो है दिल को समझते हैं। जो दिल को नहीं समझा वो क्या पढ़ाई करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट फोकस करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, हाँ, और इसको अच्छे समझिए, समझ लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत खुश हो गए आप लोग, दिल की बात मैं कर दिया तो। अरे ऑप्शन समझा रहा हूँ, इसमें दिया हुआ है, आप करिए इसको, आप भी इफेक्ट में ला सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो इसको आप अच्छे से आप अलग अलग ऑप्शन पिक्चर्स यहाँ पे लेकर के, आपके अगर सिस्टम में ऑनलाइन है, नेट कनेक्ट है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, कोई मीन्स पिक्चर्स वगैरह या आइकन वगैरह लेकर के ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारा, आइए, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं तो सिंपल कर लीजिए, कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर को आप ब्लैक कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ब्लैक हो गया और यहाँ से जाकर के आप नॉर्मल आप ये बुलेट्स दे सकते हैं। अगला हमारा है नंबरिंग। नंबरिंग आप देना चाहते हैं तो आपने सेलेक्ट किया और जाके 1 2 3 का नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो नंबरिंग हमारा आप बढ़ता जाएगा। कुछ भी आप लिखिए, इंटर करिए तो ये आता जाएगा, अलग अलग प्रकार के नंबरिंग। यहाँ पे रोमन अंक में आप नंबरिंग देना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए इसको, हाँ देखिए आ गया। और भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी ABCD वाला नंबरिंग देना चाहते हैं आप सेलेक्ट करिए। 1 2 3 का नंबरिंग देना चाहते हैं तो जो भी नंबरिंग देना चाहते हैं आप नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे जाकर के इसको अलग अलग नंबरिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, कलर दे सकते हैं, कलर। ठीक है, कलर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जाइए स्टूडेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं अगला हमारा ऑप्शन है, इसको इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज एंड इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसकी कैसे काम करता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये कैसे काम करता है अभी देखिए। आप इसको राइट से लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ कर सकते हैं, और अभी इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 1 इंच यहाँ से कर सकते हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जा रहा है। शिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसान ऑप्शन है, इसको कर सकते हैं। यहाँ से हमारा है 2 लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाने व घटाने के लिए, जैसा कि आपने MS वर्ड में भी पढ़ा था। जनरली आप देख पा रहे हैं कैसे लाइन स्पेसिंग दे रहे हैं, तो आप इसको दे सकते हैं, जितना भी आप देना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सिंपल आप इसको 1.0 करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो एलिगन लेफ्ट, Ctrl+L करेंगे तो मैटर हमारा लेफ्ट में है ही, और सेंटर करना है तो Ctrl E कर दीजिए, देखिए बीच में चला जाएगा। Ctrl+R करेंगे तो राइट में हो जाएगा। Ctrl+J करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है, ये वेरीफाई का सिनोनिम्स वर्ड होता है, और इसमें जो है यदि आप करेंगे सेंटर में या लेफ्ट में या राइट में तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से समझिए और जो है आप इसको ध्यान से यूज करिए, क्योंकि आपने अगर वर्डपैड MS वर्ड सीखा है तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट पावर पॉइंट ही शुरू से पढ़ता है तो उसको ये ऑप्शंस क्लियर होता रहे, क्योंकि वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल जो है ये पूरे विश्व के, पूरे भारत में हर वर्ग के बच्चों को कंप्यूटर, निःशुल्क कंप्यूटर सिखाने का बीड़ा उठाया है। एक एक घर का बच्चा सब समझेंगे, चाहे उनको इंग्लिश कमजोर हो या नहीं हो, हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश अच्छे से आती है, नहीं आती है, सब कुछ समझ में आता है। ज्यादातर बच्चों की समस्या होती है कि सर
कंप्यूटर हमारा जो है इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो कंप्यूटर हम कैसे पढ़ेंगे? मैक्सिमम बच्चों की ये समस्या होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप कंप्यूटर पढ़ने का जुनून है तो आइए वेदांत श्री कंप्यूटर वाला चैनल वाराणसी में आइए और आप पढ़िए, आपको आपके हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है, और आपकी भाषा में समझाया जाएगा। तो यहाँ पे आप सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट आपने कर दिया और जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करेंगे वो अपने जगह पे कर देगा। अगला हमारा ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है ऐड एंड रिमूव कॉलम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है 1 कॉलम है, इस वजह से 2 कॉलम में करेंगे 2 कॉलम बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम अभी इसके लिए एमएस वर्ड में चलते हैं, विन वर्ड टाइप करते हैं और हम जाके यहाँ से मैटर लेते हैं। आप सभी को हमने बताया था एमएस वर्ड में कि अगर कोई मैटर लाना है तो इज इक्वल टू RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर करते हैं तो यहाँ पे मैटर आ जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करेंगे और हम यहाँ पे पावर पॉइंट पे आ गए और इसको हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर दिया। अब ये मैटर हमारा हो गया। अब इसको हम स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा ऐड एंड रिमूव का क्या यूज है। यहाँ पे क्लिक किया और जैसे 2 में किया, देखिए 2 कॉलम में चेंज हो गया, 3 किया 3 में चेंज हो गया। अब अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो मोर कॉलम पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाकर सीधा 6 करके एंटर कर दीजिए, 6 कॉलम है। तो जितना आप चाहिए कॉलम यहाँ पे मैक्सिमम 9 होता है, कर सकते हैं इसको। हमारा ये है लाइन स्पेसिंग जो मैंने अभी आपको बताया, और ये जो हमारा दिख रहा है ABCD हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, देख रहे हैं पूरा का पूरा मैटर हमारा अभी हॉरिजॉन्टल में शो कर रहा है। और जैसे ही आप इसको ABC रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री किया तो 90 डिग्री में फॉर्मेट चला गया, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री करते उसमें चला जाएगा, स्टॉक में क्लिक करेंगे स्टॉक में चला जाएगा। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जा करके तो आप इसको मोर में या डोंट एडिट ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आइए सेंटर, ये कैसे समझ में आएगा, इसको हम पकड़ करके जब नीचे करेंगे यहाँ से, अब हम जाइए, हम इसको बटन करेंगे तो बॉटम नीचे की तरफ आएगा, टॉप करेंगे तो टॉप की तरफ आएगा। इसको बताने के लिए हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, इसको डिलीट करना होगा और यहाँ से पूरी लाइन को हमें डिलीट करना होगा और हमें जाना पड़ेगा इसको यहाँ से ये वाला पेज देने के लिए। जैसे हम इसमें लिखते हैं और यहाँ पे जाकर लिखते हैं अभी VEDANTSRI वेदांत श्री कंप्यूटर वाला। अब यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जा करके जैसे ही हम देखिए सेंटर बॉटम टॉप, टॉप मतलब ऊपर एकदम चला गया, मिडिल मतलब मिडिल में, बॉटम मतलब बॉटम में, तो आप इसको कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे जाएंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। अगला हमारा है ये, आप देख पा रहे हैं इसमें कंप्यूटर वाला पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। इसको कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं, इसमें कोई पिक्चर डालना चाहते हैं स्टूडेंट तो फ्रॉम फाइल में जाइए और यहाँ से कोई भी आपके स्क्रीन पर यदि लोगो है तो आप उस लोगो को डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैं डाल, देखिए यहाँ पे लोगो आ गया। तो आप स्टूडेंट किसी भी फॉर्मेट को, नाम को वेदांत श्री कंप्यूटर वाला यहाँ देखिए आ गया, बाहर क्लिक करिए। कोई और भी पिक्चर अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रॉम पिक्चर्स में जा करके यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम डिवाइस में जा करके कोई और पिक्चर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर्स को दे सकते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ, कोई भी अगर आप पिक्चर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर को दे सकते हैं। ये फोटो में गए और यहाँ पे हम देखिए ये पिक्चर आ गया, तो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया स्मार्ट, जैसे ही आप जाकर होम में जाकर के स्मार्ट ड्राइंग पे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट ड्राइंग, तो यहाँ पे तुरंत स्मार्ट आर्ट डिजाइन के नाम से खुल जाता है मेन्यू बार, और वहां से जाकर के आप अलग अलग तरीके की चेंजिंग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसको करिए। यहाँ पे ऐड सेव पे क्लिक करेंगे तुरंत देखिए एक और आ जाएगा, यहाँ भी गए, यहाँ भी फ्रॉम फाइल में जा करके और यहाँ से कोई दूसरा पिक्चर आप ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए माता जी, MATA माता जी। फिर आप यहाँ पे ऐड सेव पे क्लिक करें एक और आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाइए पिक्चर ले लीजिए, पिक्चर में जाइए पिक्चर ले लीजिए और यहाँ पे कोई पिक्चर आप ले लीजिए, क्या आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए मैम लिख दीजिए या दुल्हन लिख दीजिए, दुल्हन, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से जाकर के आप अब देखिए आप इसके ऑप्शंस के बारे में बताएं, ऐड टू बुलेट्स ऐड करेंगे तो देखिए ऐड बुलेट्स हमारा इसमें बुलेट्स आ जाएंगे और यहाँ पे हम जाकर के इसको
टेक्स्ट पेन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अब टेक्स्ट लिखा हुआ, आप कोई बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पेन पे जाकर के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लिया यहाँ पे वेदांत से कंप्यूटर वाला लिखा है, हमने दुर्गा माता, दुर्गा माता, दुर्गा माता का हम यहाँ पे दुर्गा माता हम लिख देते हैं, ठीक है, दुर्गा माता, और यहाँ पे जाकर के हम दुर्गा माता यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे इसका तुरंत मेनू ऑप्शन शो करने लगता है। तो दुर्गा माता के यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ गए, इसको कट करिए, फिर देखिए स्मार्ट आर्ट डिजाइनिंग आ गया इसमें। यहाँ से आप डिमोट करेंगे, यहाँ से फिर प्रमोट करेंगे, डिमोट करेंगे तो कम आएगा, प्रमोट करेंगे तो एक बढ़ जाएगा। लेफ्ट टू राइट करना चाहते हो तो राइट टू लेफ्ट, देखिए चेंज हो जा रहा है डायरेक्शन इसका। मूव टू अप करेंगे तो देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, अब देखिए डाउन टू मूव करें तो देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ऐसे आप ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। डिमोट, प्रमोट, लेफ्ट, राइट, ये सब इसी के लिए दिया गया रहता है, ठीक है। आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ऑप्शन ये पूरा अच्छे से समझाया गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, समझाना और समझना और समझा लेना ये बहुत अलग चीज होती है। अब आप समझिए इसको कि मैंने क्या बोला आपको, किस में से हैं आप, कौन से वाले फॉर्मेट में हैं आप, समझने वाले में है कि समझाने वाले में कि समझ जाने वाले में। क्योंकि हमने जो है आपके होम ऑप्शन का अभी आधा समझाया है, और हम जो है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में, जिसमें एक मेन्यू बार ओपन होगा। अब चेंजेस में जाइए, अलग अलग यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, और इसे बड़े नीचे करिए, देखिए तुरंत दिया हुआ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये स्टूडेंट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला है यहाँ पे कि यहाँ पे 3D वाला आप दिया हुआ, 3D तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि आप MS ऑफिस के 21 वर्जन में आप देख रहे हैं, देखिए 3D ऑप्शन कैसे चल रहा है, 3D देख सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे रीसेट ग्राफिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तुरंत ये नॉर्मल हो जाएगा। और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, तो इसमें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे करें तो देखिए सारा पिक्चर आ गया, नॉर्मल हो गया। और तुरंत फिर कंट्रोल प्लस जेड किया हमने, और फिर हम जाएंगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक और जाके कन्वर्ट पर क्लिक करें, कन्वर्ट टू सेव पे जाएंगे तो देखिए सेव आ जाएगा। तो गाइज आपको ये आशा करते हैं कि होम मेनू बार का एक पैराग्राफ ऑप्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जिसके एक एक ऑप्शन को हमने समझाया है। इसको बारी बारी से अच्छे से देखिए, समझिए और करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पावर पॉइंट में तो कुछ नहीं है, आपने जो है अगर MS वर्ड पढ़ लिया तो कर लिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको करिए तब तो, उसमें उसका यूज अलग है, उसमें हम अलग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, इसमें हम अलग के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब अगला ऑप्शन है हमारा ड्राइंग। सो स्टूडेंट, ड्राइंग ऑप्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से 5-6 ऑप्शन होते हैं। पहला एक है हमारा शेप्स ऑप्शन जो होता है, शेप्स का मतलब होता है आकार, और शेप मीन्स होता है आकार, और शेप्स मीन्स बहुत सारे आकार। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम पावर पॉइंट के पेज पर अगर हमें अलग अलग प्रकार के कोई शेप्स लेने हो तो हम इसको बड़े आसानी से ले सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गए और हमें जो है हम यहाँ पे एक शेप ले लेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ रिसेंटली यूज शेप, मतलब जो हमने इस लैपटॉप में कार्य करते समय इस कंप्यूटर में हमने जो शेप्स हमने लिए हैं और रिसेंटली वो यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब अभी हमें हाल में ही हमने ये वाला शेप लिया 32 पॉइंट्स का, तो इसमें शो कर रहा है। लाइंस दिख रहा है यहाँ पे, तरह तरह के अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पे लाइंस दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है रेक्टेंगुलर के कई सारे ऐसे अलग अलग प्रकार दिए हैं। बेसिक शेप दिया हुआ है यहाँ पे, बेसिक जो नॉर्मल होता है बेसिक, आप देख रहे हैं, तो बेसिक शेप भी दिए गए हैं यहाँ पे, आप इसको जो है कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। आप इसको ऐसे करके, और यहाँ पे देखिए अभी कितना बड़ा डिज़ाइन बन रहा है, और यहाँ पे जाइए, और यहाँ से शेप ले लीजिए, शेप ले करके आप और इसको ब्लैक कर दीजिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। तो बेसिक शेप ले लीजिए, बेसिक शेप लेकर के आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के द्वारा हम लोग नया नया तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग शेप लेकर के अलग अलग डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं कितना बेहतर और ख़तरनाक आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसको आप डिज़ाइन करके और इसको तैयार कर सकते हैं और अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं।
इसमें बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। नीचे आप आएंगे तो ये आप देख पा रहे हैं ब्लॉक एरोस दिया है, यहाँ पे स्टार्स एंड बैनर्स दिए गए हैं अलग अलग, यहाँ पे कॉल आउट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे एक्शन बटन्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अलग अलग आप सिर्फ यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए आप यहाँ पे लेकर के आप कोई भी ड्रॉ डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, और इसके द्वारा आप इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करिए, कंट्रोल डी करिए, इसको उठा के इसको यहाँ पे ऊपर में सेट करिए, फिर से इसको थोड़ा छोटा करिए, आप ऐसे करके कर सकते हैं, अलग अलग कलर दे सकते हैं, जो भी आप इसमें बनाना है बना सकते हैं, तो ये आपको बेहतर लगेगा। बहुत सारे शेप्स हैं इसमें, कुछ भी अगर सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से तो यहाँ पे देखिए आपको फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, इसके द्वारा आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लेके जोड़ देंगे। देखिए तो ये आपका ये अलग अलग शेप्स है। तो शेप्स के द्वारा जैसे ही कोई शेप आप ड्रॉ करेंगे तो शेप का फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। बहुत सारे कर्व शेप लेना है, कर्व ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ये डमरू टाइप का शेप्स दिख रहा है, इसको आप ले सकते हैं, और इस डमरू का जो है बना सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें इसमें तैयार कर सकते हैं बहुत सारे। तो आप स्टूडेंट्स अलग अलग शेप तैयार कर सकते हैं, शेप तैयार करके आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, देखिए यहाँ पे स्माइली का भी शेप दिया हुआ है, इसको आप ऊपर कर देंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ये इससे स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे तो हंसने लगेगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इस बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप यूज़ भी करते होंगे। अब स्टूडेंट हमारे सामने अगला जो है ऑप्शन है अरेंज। अरेंज का क्या यूज है? अरेंज जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया, शेप ड्रॉ करने के बाद शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसको यहाँ से जाएंगे, बॉर्डर बॉर्डर देंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, जैसे ही आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो शेप फॉर्मेट ऑप्शन ओपन रहता है और यहाँ से इसकी शुरू हो जाती है। कोई और शेप आप यहाँ पे और तैयार कर सकते हैं। उसके बाद से आपके यहाँ पे दिया हुआ है एडिट शेप में जाइएगा, तो आपको यहाँ आप यहाँ से कोई एडिट शेप एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिट शेप कर सकते हैं, और यहाँ से जाइए फिर से शेप ऑप्शन से, और यहाँ पे क्लिक करके और इसका जो है एक ब्रांडेड पैर बना दीजिए। और एक यहाँ से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ये मॉनिटर तैयार हो गया है। तो ये हमारे सेब का कमाल है। कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी जब आप तैयार करते हैं तो आपका उसमें सबसे ज़्यादा इसमें शेप्स का यूज होता है, चाहे आप पेंसिल से बनाइए चाहे बना बनाया पे दिया हुआ। अगला हमारा है अरेंज। अरेंज में क्या होता है, जब हम कोई यहाँ पे वर्ड आर्ट से जाके हम कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, VEDANTSRI वेदांश्री कंप्यूटर
कंप्यूटर वाला। तो आप देख पा रहे हैं हमने इसको लिख दिया। इसको हम कलर देना चाहते हैं या इसको अगर सिर्फ कलर देना चाह रहे हैं तो आप कलर दे दीजिए। तो आपको ऐसे करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंसर्ट होम पे जा करके अब अरेंज ऑप्शन का यूज क्या होगा इसको आप समझाते हैं आपको। एक्चुअली स्टूडेंट्स हम ये इसी को समझाने के लिए हमने जो है इसका इस्तेमाल किया है। आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किए और अरेंज में जाएंगे तो अरेंज में क्या होता है कि ब्रिंग टू फ्रंट। तो पीछे से तो है नहीं, इसको सेंड टू बैक करना है तो सेंड टू बैकवर्ड। देखिए सेंड टू बैकवर्ड। क्योंकि इसको जो है हमें ग्रुप ही करना है तो हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे। अब जैसे ही हम इसको इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा करके इस पर क्लिक किए, अब दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको ग्रुप कर दीजिए। ठीक है, और वहीं से जा करके आप ऑप्शन से अनग्रुप कर देंगे तो ये अनग्रुप भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ग्रुप किए तो यहाँ पे अनग्रुप शो करने लगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिगन लेफ्ट राइट सेंटर ये सब कुछ शो करने लगा। तो ये एलिगन लेफ्ट राइट सेंटर। उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं, दोनों को शिफ्ट दबा के ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप कर दिया और यहाँ से हम जाएंगे और जाके इसको एंगल घुमा देंगे। हम लोग का भी एंगल ख़राब नहीं रहता। देखिए इसको रोटेट घुमा सकते हैं। यहाँ पे आप फ्लिप वर्टिकल कर दीजिए तो फ्लिप वर्टिकल भी हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ मैटर है तो यहाँ से आप ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ग्रुप अनग्रुप, एलिगन मतलब लेफ्ट राइट सेंटर, रोटेशन मतलब कहाँ पे रोटेट है, और सिलेक्शन पेन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने एनिमेशन वगैरह कितना दिया है। तीसरा ऑप्शन है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल का यूज होता है कि हम अगर कोई शेप ड्रॉ किया और उसमें कोई अपने इच्छा से अनुसार डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आपके पास ये बना बना रेडीमेड जो है सॉफ्टवेयर आता है, मतलब परचेज करके आता है, और उसको खरीदेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें कलर यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, इसको अनग्रुप कर देंगे। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा शो कर रहा है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे क्विक स्टाइल में जा करके हम और भी जब चीज़ें जो है यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ फिल में जाइए तो क्विक स्टाइल में आप जाके, अच्छा ये क्विक स्टाइल क्या होता है, इसमें क्विक स्टाइल मतलब क्विक मतलब फास्ट होता है, और इसमें इसके द्वारा आप जल्दी अगर कलर कोई डालना चाहते हैं, कलर भरना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइए, अगला हमारा है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल में क्या होता है, क्विक स्टाइल तो आप में क्या होता है, तत्काल आप कोई कलर भरना चाहते हैं जैसा कि अभी पहले मैंने बताया था तो आप कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सेव फिल में क्या होता है, अपने हिसाब से कोई कलर आप फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मोर फिल में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर ले लीजिए, उसको मोर फिल कर दीजिए। उसके बाद से आप यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे देखिए आई ड्रॉपर है। आपने जो है इसको जो कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप इसमें दे सकते हैं। पिक्चर आप देना चाहते हैं, पिक्चर लाइए फ्रॉम फाइल, और इसमें जो है जब जैसे ही पेज खुलता है तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें फ़ोटो ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला ऐड कर दिया, हम इसको ऐड कर देंगे। और जब इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ से जा करके और इसको सेलेक्ट करके और इंसर्ट करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन है और इस ऑप्शन के द्वारा आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इसको और बड़ा करिए,
क्योंकि आपने टेक्स्ट के अंतर्गत लिया है तो इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे शेप फिल ऑप्शन, शेप फिल ऑप्शन से आप कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं, ग्रेडियंट कर देंगे। मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो मोर ग्रेडियंट आपको पता ही है, ग्रेडियंट में जाइए, अलग अलग कलर दीजिए, एक और दे दीजिए कलर, यहाँ से जाकर के दे दीजिए। तो आप स्टूडेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, लीनियर को आप रेडियल कर दीजिए, और आप इसको ऐसे कर देंगे तो देखिए बीच में आपका हो जाएगा। आपका जो लिखा हुआ है मैटर, इसको आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके आप इसकी जब साइज देंगे तो आप यहाँ से साइज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला हमारा ऑप्शन है, देखिए कितना सुंदर वेदांत कंप्यूटर वाला हमने आपको डिजाइन कर दिया। अभी हाइट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड हाइट हो जाएगा। अगला है स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन है शेप आउटलाइन, जो आपने शेप सेलेक्ट किया है उसका आउटलाइन आप दे सकते हो किस कलर में आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए। इसका जो है साइज शेप का 6 होगा, और यहाँ से आप जाकर के इसको कलर ओवर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे जा करके आप शेप फिल में जा करके और आप यहाँ से अलग अलग ग्रेडियंट टेक्सचर वगैरह जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छा है। अब अगला ऑप्शन शेप आउटलाइन, जो कि किसी भी शेप के चारों तरफ से अगर आप आउटलाइन कलर देना चाहते हैं तो आप शेप आउटलाइन से कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको अभी मैंने बताया है। अगला है शेप इफेक्ट, शेप इफेक्ट में जाएंगे तो हमको देखिए अलग अलग तरह का शेप मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग पोजीशन से जा करके दे सकते हैं। तो इसमें शैडो में अगर आप जाएंगे तो शैडो दे देंगे अलग अलग तरीके का, रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी दिखाई देगा, और सॉफ्ट एड्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, तो एड्स में ही जो कर रहे हैं तो एड्स के द्वारा ही आपको अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट है। 3D में जाइए, सबसे ज़्यादा 3D रोटेशन, ये बेहतर है एकदम तगड़ा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है शेप इफेक्ट हो गया, तो जिसमें आप रिफ्लेक्शन वाला है, ग्लो कर रहे हैं, ग्लो करना चाहती हैं तो आप साइड को ग्लो कर दीजिए, सॉफ्ट एड्स करना चाहती हैं तो आप ऐसे कर दीजिए। बेवल पे जाइए तो बेवल पे जाकर के इसको 3D बॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। और 3D रोटेशन में जाएंगे तो देखिए तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट दबा करके इस पर क्लिक करें और जाके यहाँ पे ग्रुप कर दें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शेप फिल में बहुत बेहतर हो जाएगा। सिलेक्शन पेन पे जाएंगे तो आपका जितना भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है वहाँ पे दिखाई देता है, चाहे आप जो है कौन कौन सा यूज करके सब सब तैयार किया है, सब कुछ दिखाई देगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप आ जाइए शेप फिल, शेप फिल के अंतर्गत तो का जो शेप फिल करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कलर वाले कोई फोटो वोटो भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला हमारा है फाइंड, फाइंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइंड में किसी भी वर्ड या सेंटेंस को अगर आपको फाइंड कराना है तो आप करा सकते हैं, लेकिन पेज पे आपने लिखा ही नहीं है तो VEDANT वेदांत लिखा, और जैसे फाइंड करेंगे तो फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये मर्ज करते हैं ना आपस में। और यहाँ पे रिप्लेस में जाए, रिप्लेस का मतलब रिप्लेस, अगर कोई आपने सामान खरीदा और ख़राब निकल गया तो उसको आप जाएंगे वापस करने, उसको रिप्लेस कहा जाता है। ठीक है, रिप्लेस के अंतर्गत आप जाइए, जो भी फाइंड किया गया वर्ड अगर आपको नहीं है तो उसको अगर रिप्लेस करना चाहते हैं उसके स्थान पर दूसरे स्थान पर Ctrl+H शॉर्टकट की होता है तो आप कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑप्शन के द्वारा आप सारे मैटर को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऐड इसके बारे में पता ही है, ये जो है इंटरनेट के द्वारा वर्क करता है। इसके अंतर्गत हम जो भी एप्लीकेशन छोटे मोटे हैं जिसको हम ChatGPT हो गया, प्लस AI फॉर द पावर पॉइंट होगा, तो इन सबको अगर हम डाउनलोड इस सबको ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड का मतलब होता है जोड़ना,
जैसे हम कोई भी मोबाइल वगैरह में कुछ चीज़ें आप जोड़ते हैं चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो उसको हम ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। और ऐड या इंस्टॉल जो होता है, हम ऐड कर दिया करेंगे, वो अपना इंस्टॉल कर लेगा। तो इतना आसानी से अगर स्टूडेंट्स अगर चीज़ें हो जाती तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता। तो आप सभी को ये सब चीज़ें के बारे में बताया जाएगा और पूरे कंप्यूटर को असेंबल्स करना आपको बताया जाएंगे, कंप्यूटर सीपीयू वगैरह। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत मायने रखता है। तो स्टूडेंट आज की क्लासेस में हमने आपको होम टैब के बारे में बताया, जिसमें क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग और एडिंग्स। उसके बाद से आपको क्लिपबोर्ड में उतना समय लगा दिया, या उसमें जो है स्लाइड्स में जो है बहुत सारा समय लग गया, सारे ऑप्शन जो है स्लाइड्स को बनाने में लगा दिया। तो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन ज़्यादातर बच्चे इसमें न जानकारी के हैं। और ये जो है सामने बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है, और इसको आप लोग देखिए, समझिए और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। गाइस, जो भी आप देख पा रहे हैं, इसको देखने के बाद इसको आपको, मुझे ऐसा है कि बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आया भी होगा। समझिए इसको, बारी बारी से इस ऑप्शंस को बैक करिए, देखिए। ये पावर पॉइंट का सीरीज जो है बहुत बेहतर है, इसका ऑप्शंस बहुत बेहतर है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप जो है तैयार करिए, देखिए। इसमें पावर पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, देख जाएंगे, तो आपको एक्सेल की क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और इसमें अगर आपको प्रोजेक्ट एक तैयार करना है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आइए मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। जैसे कि हमने अभी एक प्रोजेक्ट ये बताया था, एक प्रोजेक्ट में आपको छोटा सा दे देता हूँ। सबसे पहले आप न्यू साइड में जाइए, एक नया पेज ले लीजिए, और नया पेज अगर आप लेना चाहते हैं तो नया पेज ले लीजिए। नया पेज लेने के बाद आप ड्राइंग में जाइए, डिज़ाइन में, और जा करके इसको ब्लैक कर दीजिए, यहाँ से ब्लैक कर दिए। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे व्यू में जा करके और गाइड ले लीजिए, गाइड ले लिया आपने। उसके बाद से शेप ऑप्शन में जाइए, इंसर्ट पे जाइए, यहाँ से शेप ऑप्शन में जा करके सर्कल शेप ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इसको हम समझ में इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करते ही आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए ड्रॉ करना है, यहाँ पे देखिए ड्रॉ किए। और इसको हम कर देंगे वाइट, क्या कर देंगे, यहाँ पे हम वाइट कर देंगे। और एक और कंट्रोल प्लस डी करेंगे इसका, और कंट्रोल प्लस डी करने के बाद हम इसको ब्लैक करेंगे। जब ये ब्लैक हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन पकड़ के थोड़ा सा बड़ा। और इसके बाद से इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन ऐड एनिमेशन में जा करके मोर एम्फेसिस, या फिर इसमें जो है ऐड एनिमेशन कर देंगे। और इसमें हमारा ऐड एनिमेशन में जा करके यहाँ पे मोर एनिमेशन में गए, और यहाँ से जा करके हम लेफ्ट या राइट वाला ले लेंगे। राइट ओके करिए, सोचा इसको आप पकड़िए और इसे खींचते हुए सीधा लेके जाइए। हाँ ठीक है, तो आप इसमें से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने इसको किया, आप ट्रांजिशंस में जाइए, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप दो शेप है, इसको प्ले करिए। जैसे आप इसको प्ले करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए मैं प्ले किया, देखिए इधर से आ गया इधर। तो आप इधर से अगर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टार्स लगा सकते हैं, स्टार्स होम में जाइए, यहाँ से सेप लीजिए, सेप लेने के बाद स्टार लगा दीजिए। स्टार जब आप लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो आप इसको जाइए, यहाँ से स्टार लगाइए, एक, और यहाँ से जो है देखिए ये रहा स्टार्स। बिल्कुल हमने इसको यहाँ पे जा करके वाइट कर देंगे तो ये हमारा वाइट हो जाएगा, आउटलाइन जाके वाइट करें तो वाइट हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे,
इसको ट्रांजिशन में जा करके, ट्रांजिशन में नहीं है, इंसर्ट में है। तो आप इसमें से आप जो भी आप बनाएंगे तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करिए और जाइए एनिमेशन, एनिमेशन में जाइए और एनिमेशन में जा करके और मोर इम्पैसिस इफेक्ट में जा करके और इसको ग्रो एंड टर्न करना है। बहुत अच्छा, ग्रेट। अब इसको क्या करना है, अल्ट दबा लीजिए, अल्ट दबा करके इसको यहाँ पे अल्ट दबाइए, उसको आप जो है इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए, स्टूडेंट बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन आपको बेहतर लगेगा। अब आप इसको प्ले करिए, देखिए स्लाइड से गया और ये देखिए, वाह ग्रेट। ऐसे अगर आप सबको स्टार्ट विथ प्रीवियस कर देंगे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको कंट्रोल दबाया, सेलेक्ट किया, सब क्यों सेलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ डी कर दीजिए। यहाँ पे लगा देंगे, इस सबका जो है कंट्रोल डी। और जैसे यहाँ पे रिव्यू करेंगे, यहाँ पे देखिए प्ले हुआ और आपके स्क्रीन पर ये देखें कैसे हो रहा है। इन सबको अगर स्टार्ट विथ प्रीवियस कर देंगे तो इससे अब एक साथ चलने लगेंगे, एक साथ, बारी बारी से नहीं आएगा। आइए इसको कैसे करते हैं हम बता दें आपको। सो आपको आशा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। आप जाइए इसमें ट्रांजिशन में जाइए और साउंड को यहाँ पे क्लिक करिए और ये ऑन माउस को हटा के आफ्टर पे क्लिक करके 1 2 3 F5 देखिए फुल स्क्रीन में चल रहा है स्टूडेंट। और इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। आप इससे बेहतर भी आप स्टार्स पे लगा सकते हैं, एनिमेशन बहुत बेहतर लगा सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये भी चैनल आपको, ये भी मेन्यू टाइप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।